एक एक महिला कैसे पता कर सकती है अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को? सो मैम, जैसे पहले आपने हमें बताया कि हिस्ट्री हो या ना हो, या यंग है या ओल्ड है, ब्रेस्ट कैंसर किसी भी महिला को हो सकता है। तो एक महिला कैसे पता कर सकती है अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को? सो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क एसेस करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे रिस्क प्रेडिक्शन मॉडल्स है या आप कैलकुलेटर कह लीजिए। सो आजकल जैसे ऑनलाइन हम पूछते हैं रिटायरमेंट एज क्या है और उसके कैलकुलेटर होते हैं कि भाई वो कैलकुलेटर में आप कुछ इनपुट्स डालेंगे और वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आप इस एज पे रिटायर हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कुछ रिस्क कैलकुलेटर्स होते हैं जिसमें हम कुछ रिस्क फैक्टर्स जब डालें कि इस औरत का एज इतना है या इस तरीके के, तो वो एक हमें रिस्क बताता है कि ये औरत एवरेज रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर के लिए या ये औरत हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगी। फिर जब हम पता कर लेते हैं सपोज कि कोई औरत हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो उसका स्क्रीनिंग हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। उसका स्क्रीनिंग हम थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं और उसको उस रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ हम मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशंस दे सकते हैं। अगर ये रिस्क हमें लगा कि जेनेटिक है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करा सकते हैं। सो काफ़ी सारे रिस्क प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं। टायरर क्यूजिक मॉडल हो गया, गेल मॉडल हो गया, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर की, उनके लिए ब्राका प्रो बोडेशिया। सो आपके फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, इनमें से किसी की मदद लेके आपको ये रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए और फिर हम इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और मैम, इस जो आपने बताया हमें रिस्क कैलकुलेटर, इसमें रिस्क कैलकुलेटर में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल, मतलब उन पे हमारा कुछ बस नहीं है। जैसे हमारी एज, हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं, अगर कोई कैंसर फैमिली में पैदा हुआ है, दुनिया में कुछ एथनिसिटीज, समाज ऐसे हैं जो रिस्क माने जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर्स के लिए, और हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव माइलस्टोन्स ऐसे हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे पीरियड कब शुरू हुए, मेनोपॉज कब आया, और कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिन पे हमारा बस है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लाइफस्टाइल है ना, अगर क्या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्या आप स्मोकिंग करते हैं, हमारा डाइट, हमारा एक्सरसाइज, सो हमारा हार्मोन्स का इंटेक, क्या हम बाहर से हार्मोन्स की गोलियां ले रहे हैं, और कुछ रिप्रोडक्टिव माइलस्टोन ऐसे हैं जो पुराने ज़माने में हम सोचते थे कि हमारे बस में, अब हमें पता है कि हमारे बस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, कांट ऑलवेज कंट्रोल दैट। ब्रेस्ट फीडिंग एक लाइफस्टाइल चॉइस है। सो ये अलग अलग रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हम रिस्क कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हैं। एवरेज रिस्क है, हाई रिस्क है। हर महिला से मैं कहूँगी कि अपने डॉक्टर की मदद से अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कैलकुलेट करिए, बिकॉज जो स्क्रीनिंग हम एडवाइस करते हैं वो एज और रिस्क के हिसाब से होता है। सो हमने जाना कि एक महिला कैसे अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को पता कर सकती है, और इस रिस्क में कौन कौन से फैक्टर हैं, डॉक्टर अनुश्री ने बहुत ही सरल भाषा में हमें बताया। तो ऐसे ही और सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे सीरीज में सस्पिशन टू सर्वाइवल। स्टे ट्यून्ड।